इससे पूर्व व्याख्यान में पंच अर्थ प्रकृतियों तथा पंच अवस्थाओं का विवेचन किया जा चुका है। इन दोनों के योग से होने वाला संधि का विवेचन किया जा रहा है। ये संधियां 5 हैं। इन पंच संधियों में सबसे पहला मुख संधि है। मुख संधि के संबंध में आचार्य विश्वनाथ कहते हैं, यत्र बीज समुत्पत्तिर नानार्थ रस संभवा प्रारंभेन समायुक्ता तन्मुखम परिकीर्तितम। साहित्य दर्पण 6ठ परिच्छेद कारिका संख्या 76-77। मुख संधि का अभिप्राय रूपक की अर्थराशि का वह अंश है जिसके साथ नायक की प्रारंभावस्था संबद्ध रहा करती है और जिसमें बीज रूप अर्थात प्रकृति की योजना हुआ करती है। यह मुख संधि रूप अर्थराशि ऐसी हुआ करती है जिसमें भिन्न भिन्न रस भावों की अभिव्यंजना भरी रहती है। उदाहरण स्वरूप रत्नावली नाटिका के प्रथम अंक की जो अर्थ राशि है वह मुख संधि रूप ही है। अर्थात प्रथम अंक में रत्नावली प्राप्ति रूप फल का अभ्युदय हेतु कार्य का प्रारंभ यह बीज नामक अर्थ प्रकृति है तथा महाराज उदयन के अंतःपुर में नायिका रत्नावली के निवेश के लिए मंत्री योगांधान का जो औत्सुक्य वर्णन है वह आरंभावस्था का द्योतक है। इस प्रकार बीज और आरंभ से युक्त प्रथम अंक देखे जाने के कारण यह मुख संधि है। दूसरा प्रतिमुख संधि है। इस संबंध में साहित्य दर्पणकार कहते हैं, फल प्रधानोपायस्य मुख संधि निवेशिता लक्ष्यालक्ष्य इवोद्भेदो यत्र प्रतिमुखम च तत्। साहित्य दर्पण 6ठ परिच्छेद कारिका संख्या 77-78। अर्थात जिसमें मुख संधि निविष्ट बीज का ऐसा उद्भेद हुआ करता है जो लक्ष्य और अलक्ष्य दोनों रूप से रहा करता है, वही प्रतिमुख संधि है। उदाहरण स्वरूप रत्नावली के द्वितीय अंक की जो अर्थ राशि है वह प्रतिमुख संधि रूप अर्थ राशि है, क्योंकि इसमें नायक वत्सराज उदयन और नायिका रत्नावली के उस प्रेम बीज का उद्भेद दिखाई पड़ता है जो कि उनके परस्पर मिलन के हेतु रूप में प्रथम अंक में ही अभिनिवेशित है। रत्नावली के प्रथमांक में वर्णित प्रेम बीज का यह उद्भेद किंचित मात्र लक्ष्य है तथा सुसंगता एवं विदूषक इससे पूर्णतया परिचित बताए गए हैं, इसलिए किंचित मात्र अलक्ष्य भी है, क्योंकि वासव दत्ता को इसकी जो कुछ भी जानकारी है वह सागरिका द्वारा चित्रित वत्सराज के चित्र के आधार पर अनुमान द्वारा ही है, प्रत्यक्षतः नहीं। इस प्रकार प्रेम बीज का किंचित लक्ष्य एवं किंचित अलक्ष्य दोनों रूप दृष्टिगोचर होने से यह प्रतिमुख संधि है। तीसरा गर्भ संधि है।
इस संबंध में आचार्य विश्वनाथ कहते हैं, फल प्रधानोपायस्य प्रागुद्भिन्नस्य किंचन गर्भो यत्र समुद्भेदो ह्रासान्वेषणवान्मोह। साहित्य दर्पण 6ठ परिच्छेद कारिका संख्या 78-79। मुख और प्रतिमुख संधियों में क्रमशः किंचित मात्र उद्भिन्न प्रधानोपाय रूप बीज का ऐसा समुद्भेदन कहा जाता है जिसमें बीज के ह्रास और विकास की चिंता साथ साथ चला करती है, उसे गर्भ संधि कहते हैं। इसमें नाटक का प्रधान फल गर्भित अर्थात अंतर्निविष्ट प्रतीत होता है। उदाहरण के लिए रत्नावली नाटिका के 2 अंक का यह प्रसंग द्रष्टव्य है। सुसंगता कहती है, सखी तेरे प्रियतम ने अपने हाथ से तुझे पकड़ रखा है, लेकिन तू है जो कोप छोड़ना नहीं जानती आदि। इसमें तो मुख संधि निक्षिप्त अनुराग बीज का समुद्भेद दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद वासवदत्ता के पुनः प्रवेश में इस बीज का ह्रास परिलक्षित होता है। तत्पश्चात 3 अंक का यह संदर्भ अर्थात सागरिका का समाचार जानने बसंतक न जाने कब निकला लेकिन अभी तक न आया आदि में इसका अनुसंधान प्रतीत होता है। और विदूषक का जो यह कथन अर्थात कौशाम्बी का राज्य मिलने पर भी मेरे प्रिय वयस्य को उतनी खुशी न होगी जितनी मेरे मुंह से इस आनंद की बात सुन लेने पर आदि। उक्ति से इसी का विकास का पता चल रहा है। इसी प्रकार वासवदत्ता के पहचानने में इस बीज के ह्रास और सागरिका के प्रेम मिलन स्थान पर पहुंचने में इसके अनुसंधान और लता पास से सागरिका के आत्मघात चिंतन में समुद्भेद की जो प्रक्रिया दिखाई देती है वह सब गर्भ संधि रूप ही अर्थराशि है। चौथा विमर्श संधि है। इस संबंध में दर्पणकार का कथन है कि यत्र मुख्य फलोपाय उद्भिन्नो गर्भतोधिक सापाद्यै सान्तरायश्च सविमर्श इति स्मृतः। साहित्य दर्पण 6ठ परिच्छेद कारिका संख्या 79-80। विमर्श वह संधि है जिसमें गर्भ संधि में उद्भिन्न प्रधानोपाय रूप बीज और भी अधिक उद्भिन्न प्रतीत हुआ करता है और साथ ही साथ वास्य परिस्थिति जैसे कि सापादि के कारण आने वाली विघ्न बाधाओं से भी लड़ता दिखाई पड़ता है। उदाहरण स्वरूप अभिज्ञान शाकुंतलम के 4th अंक के आरंभ के इस संदर्भ अर्थात अनुसूया कहती है, प्रियंवदे यद्यपि हमारी सखी शकुंतला का गांधर्व विधि से विवाह मंगल संपन्न हो चुका और वह अपने योग्य पति को भी पा चुकी, किंतु हम लोगों को इस बात की चिंता है आदि से लेकर 7th अंक में उपनिबद्ध शकुंतला प्रत्यभिज्ञान अर्थात शकुंतला की पहचान रूप वृत्तांत के पहले जो भी इतिवृत्त भाग है वह
विमर्श संधि रूप ही अर्थ राशि है। इसमें पहले की अपेक्षा अधिक फलोन्मुख बीज अर्थात दुष्यंतगत शकुंतला विषयक प्रेम प्रस्ताव के विघ्न रूप में जिस घटना की योजना की गई है वह शकुंतला विस्मरण अर्थात दुष्यंत द्वारा शकुंतला की विस्मृति की घटना है, जो कि इस समस्त अर्थ राशि को विमर्श रूप बना रही है। इसलिए यह विमर्श संधि है। पांचवा उपसंहृति या निर्वहन संधि है। इस संबंध में आचार्य विश्वनाथ कहते हैं, बीजवंतो मुखाद्यर्था विप्रकीर्णा यथा यथम एकार्थमुपनीयन्ते यत्र निर्वहणम हि तत्। साहित्य दर्पण 6ठ परिच्छेद कारिका संख्या 80-81। निर्वहन संधि रूपक प्रबंध की वह अर्थ राशि है जिसमें उन संधियों में यत्र तत्र उपन्यस्त बीजादि रूप प्रधान फल के निष्पादक बनते दिखाई पड़ते हैं। उदाहरण स्वरूप बेनी संहार नाटक के इस प्रसंग अर्थात कंचुकी पास पहुंचकर सहर्ष महाराज जय हो, दुर्योधन के रक्त से रंजित होने के कारण पहचान में न आने वाले ये भीमसेन ही हैं आदि में इस नाटक के प्रधान फल के निष्पादन का जो उपन्यास है वह निर्वहन संधि रूप ही रूपक का अर्थ है। वस्तुतः यह रूपकार्थ है जिसकी निष्पत्ति के लिए उन संधियों में यथास्थान विन्यस्त द्रौपदी केश संयमनादि रूप बीजादि भूत इतिवृत्तांश उन्मुख किंबा उत्सुक होते रहे हैं। इस प्रकार द्रौपदी केश संयमनादि रूप प्रधान फल के निष्पादन होने से यह निर्वहन संधि है। इस प्रकार पंच संधियों का विवेचन किया गया है जो रूपक और काव्य दोनों में समान रूप से उपयोगी है। यही साहित्य शास्त्र में प्रयुक्त होने वाला पंचसंधि है।